हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया हो, शानदार हो। दोस्तों मंडे हो चुका है, सभी आप लोग जुड़ जाइए। आज हमारा एक नया चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र शुरू होने जा रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बोल रहे हो सब बच्चों, सभी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। आप लोगों ने पिछले चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब टेस्ट लगा लिया है ना। वैसे मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए थे और आपने देखा होगा कि दोस्तों अगर आपको कोई भी चैप्टर को अगर आप लोग ढंग से सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। आपको पता है हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं, उन्हीं में से दोस्तों एक सिस्टम है आपका एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। दोस्तों आपको पता है कोई भी सिस्टम होता है ना, कोई भी तंत्र होता है, वो केवल एक ऑर्गन से मिलके नहीं बनता। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक सिस्टम को बनाते हैं। सिमिलरली दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे अंगों से मिलके बना होगा। बिल्कुल दोस्तों, हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उन ग्रंथियों के समूह को आप लोग बोलोगे एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये ग्रंथि क्या है यानी ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है सर? आपका क्लास देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। आप थैंक यू सो मच। चलिए, जिसको लग रहा है बफरिंग हो रही है, बैक करके आप लोग चालू कर लो। सर न्यूमेरिकल के बारे में कुछ बताओ। संदीप जी, मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल होता है आपकी फिजिक्स में होता है, तो जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब आप लोगों के न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, आ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा ग्लैंड यानी ग्रंथि किसको बोलते हो। फिर हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ग्लैंड आप लोग किसको बोलोगे बताओ कमेंट करके। मैंने पहले भी बताया, ग्रंथि देखते हैं कितनों को याद है, कितनों को नहीं। दोस्तों ग्लैंड हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट को बोलोगे, ऐसे ऑर्गन को बोलोगे जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बनता है, और हर एक पदार्थ हमारी बॉडी में कुछ विशेष कार्य करता है। ध्यान रखिए। तो ग्लैंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। ग्लैंड जो है ना, वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है। और ये ग्लैंड होती क्या है, ग्रंथि होती क्या है दोस्तों? ग्लैंड हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट है जो कि कुछ ना कुछ सब्सटेंस यानी कुछ ना कुछ पदार्थ बनाते हैं, और हर पदार्थ का हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। दोस्तों क्या ग्लैंड आपकी अलग अलग टाइप की होती है क्या? बिल्कुल दोस्तों, ऐसी ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियां जिनसे हॉर्मोन्स बनते हैं, उसे आप लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसको बोलोगे? अगर दोस्तों किसी ग्लैंड से हॉर्मोन्स बन रहे हैं तो ऐसी ग्लैंड को आप लोग बोलोगे एंडोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों अगर किसी ग्लैंड से कुछ जूस बन रहा है, कुछ जूस बन रहा है, कुछ रस बन रहा है, या अगर किसी ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स बन रहे हैं, तो ऐसी ग्लैंड को आप लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि। दोस्तों हमारी बॉडी में कुछ ग्रंथि ऐसी भी है जिनसे दोस्तों हॉर्मोन्स भी बनते हैं और कुछ जूस यानी रस भी बनते हैं। ऐसी ग्लैंड को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। ठीक है, यानी मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों अगर बात करें एग्जांपल्स की, एंडोक्राइन ग्लैंड का कोई एग्जांपल बताना चाहोगे क्या? आज हमारी बॉडी में पाई जाने वाली जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी ग्लैंड होती है, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं, एड्रिनल ग्लैंड अभी हम लोग बात करेंगे। जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी के ही ऊपर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करें मिक्स ग्लैंड, तो पैनक्रियास के बारे में मैंने आपको बताया था, अग्नाशय, तो ये एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जैसे लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि लीवर से क्या बनता है? बाइल जूस बनता है, पित्त रस बनता है। और एग्जांपल बता सकते हो क्या आपको? सर हमारा जो स्टमक होता है ना, पेट होता है, उसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जठर ग्रंथियां, वो भी इसी का एग्जांपल है, क्योंकि उससे क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस बनता है, जठर रस बनता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे आ जाओ। तो आइए दोस्तों बात करें, अगर मेजर डिफरेंस की बात करें, सर फिजिक्स भी स्टार्ट कर दो, 2 क्लास लिया करो रोज प्लीज। विशाल जी देखो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपके एग्जाम से 1 महीने पहले मैं सिलेबस करवा दूंगा। 2 क्लास लो, 3 क्लास लो, आप लोग खुद अपना नुकसान कर लोगे इससे ना, क्योंकि आपको रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं ना, डेली एक एक क्लास, सारे क्वेश्चन सब कुछ मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं केवल उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, जिससे हमारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से
प्रॉपर रिवीजन के साथ में, प्रॉपर हमको सब कुछ याद होता हुआ चले, ऐसे हम लोगों को पढ़ना है, हमको घास नहीं काटनी है। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि सर एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में मेजर डिफरेंस क्या है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने पाचन तंत्र पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है क्या? अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा दोस्तों? बोलते नहीं हो यार आप, है पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बताओ। ये दोस्तों हमारा पेट था, पेट से नीचे थी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। दोस्तों अगर आपको ध्यान हो, है ना, अगर आपने गलती से चैप्टर पढ़ लिया हो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, तो आपको पता था यहां पर क्या था दोस्तों, लीवर था, यकृत था। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाह्य श्राव्य ग्रंथि है? बिल्कुल सर, क्योंकि इससे क्या बन रहा था, बाइल जूस बन रहा था, पित्त रस बन रहा था। ठीक है दोस्तों, क्या ये पित्त रस छोटी आंत में पहुंच रहा था क्या एक नली के माध्यम से? बताओ हाँ या ना। तो दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, उनमें क्या पाई जाती है, ट्यूब्स पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। और इन नलिकाओं के माध्यम से जो उन ग्लैंड में जो पदार्थ बना, जो जूस बना, वो क्या होता है, उस नलिका के माध्यम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना, उनमें ट्यूब पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, और नलिका के माध्यम से ही बनने वाला पदार्थ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। पहली बात क्लियर हुई क्या दोस्तों? पहली बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर, मुझे पहली बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए दूसरी बात करते हैं। वैसे ही दोस्तों हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। जैसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड का मैं नाम बताता हूं, यहां पर हमारे इधर गर्दन में पाई जाती है, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये ऐसी होती है ना, बटरफ्लाई शेप की, अभी बात करेंगे, टेंशन मत लो। एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं सर? जिनमें हॉर्मोन्स बनते हैं जिनसे। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे आपको पता है ब्लड हमारी बॉडी के हर पार्ट तक जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, इस ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स बनेंगे ना, इन ग्लैंड में कोई ट्यूब्स नहीं पाई जाती है। तो होता क्या है, जब ब्लड इनके पास में आता है ना, तो इनसे जो बनने वाला हार्मोन होता है ना, ब्लड में घुल जाता है। तो यहां से बनने वाला हार्मोन कोई ट्यूब के माध्यम से कहीं पर और नहीं जा रहा। जब ब्लड आपका इस ग्लैंड में आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है, तो इन ग्लैंड से बनने वाला हार्मोन आपके ब्लड में घुल जाता है। तो बेसिकली एक बड़ा डिफरेंस आप लोगों को क्या समझ में आया कि सर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, उनमें ट्यूब्स पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, जबकि इनमें नहीं पाई जाती है। तो बातें मैंने जो बताई वो मैं आप लोगों को लिखवाना शुरू करूं? बताओ हाँ सर, लिखवाना शुरू करिए, आ जाओ। सबसे पहली बात करते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, वो बिना नलिकाओं के हार्मोन का स्राव करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो बाह्य श्राव्य ग्रंथियां है, वो नलिकाओं के माध्यम से अपने रसों का, जो उनमें जूस बन रहा है, जो एंजाइम्स बन रहे हैं, उसका सिक्रेशन करती है। क्लियर है क्या? चलिए सर, जैसे कुछ एग्जांपल बताओगे क्या? बिल्कुल बताऊंगा। एंडोक्राइन ग्लैंड के बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड के बहुत सारे एग्जांपल, हमारी बॉडी में 9 से 10 टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, है ना, बहुत सारी होती है। सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल बता सकते हो क्या? बताओ। बिल्कुल सर, सलेवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में जो सलाइवा बनता है, लार बनता है, वो जिन ग्रंथियों से बनता है उसे आप लोग बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड। तो सलाइवा भी एक प्रकार का जूस, एक प्रकार का रस ही तो है, तो यानी सलेवरी ग्लैंड को आप लोग बोलोगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों लैक्रिमल ग्लैंड हमारे आंख के इधर पाई जाती है। दोस्तों इनसे क्या बनते हैं? टीयर्स, आंसू बनते हैं, है ना, हॉर्मोन्स नहीं बनते। तो ये भी क्या एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, ये भी एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दोस्तों मेमरी ग्लैंड्स आप लोग जानते हो किसको बोलते हैं? आपको पता है जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, माता जब किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वो इस कंडीशन में होती है कि वो अपने बच्चों को दूध पिला सके। तो दोस्तों जो दूध जो बनता है, जहां पर मिल्क बनता है, वो कौन सी ग्रंथियां होती है? मेमरी ग्लैंड्स होती है। और कहां पर पाई जाती है? फीमेल बॉडी के स्तन में पाई जाती है। तो ये जो स्तन होते हैं, इनमें एक ग्लैंड होती है, इनमें ये मिल्क बनता है, दूध बनता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दोस्तों यहां तक बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, इतने शानदार तरीके से पढ़ाई करते हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके लिए और प्यारा कंटेंट बनाने का, और प्यारा। देखो कितनी प्यारी डिजाइनिंग है ना।
तो मेहनत सिर्फ आपके लिए इसीलिए हो रही है कि आपका सिलेक्शन हो सके, मिठाई का डिब्बा आप लोग लेकर आओ सिलेक्शन के बाद में। समझ में आ गई? देखो कितने प्यार से आपके लिए मैंने सारी चीजें बनाई है। आ जाओ आ जाओ। अब सर मुझे ये तो बताओ एंडोक्राइन सिस्टम किसे बोलते हैं? दोस्तों हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है उनके समूह को आप लोग क्या बोलोगे? एंडोक्राइन सिस्टम बोलोगे। तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक जटिल तंत्र है, जो कि बेसिकली किसका बना होता है? हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है उनके समूह को आप लोग बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। और एंडोक्राइन ग्लैंड आप लोग किसको बोलते हैं? जिनसे क्या निकलता है? कोई हार्मोन निकलता हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। मैंने बोला क्या? सर मुझे ये नहीं पता हार्मोन किसको बोलते हैं। हार्मोन किसको बोलते हैं? दोस्तों देखो, हार्मोन हमारी बॉडी में बनने वाले क्या है? एक केमिकल है। दोस्तों इन केमिकल का, हर केमिकल का अलग अलग कार्य है। जैसे कोई हार्मोन होगा जो आपकी ग्रोथ करवाएगा, कोई हार्मोन होगा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, कोई हार्मोन दोस्तों जो होगा ना वो आप लोगों के पता नहीं क्या काम करेगा, कोई क्या करता है, कोई क्या काम करता है। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के हार्मोन बनते हैं। अगर एक भी हार्मोन आपका ज्यादा बना या कम बनाना तो हमारी बॉडी में कुछ समस्या हो सकती है, कुछ डिजीज हो सकती है। ठीक है, आ जाओ। चलिए तो सर ये तो बताइए हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है? आइए मैं आपको बताता हूं। देखो है ना, तो हमारे शरीर में जितनी भी हार्मोन का निर्माण करने वाली ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है ना, उनके समूह को आप लोग क्या बोलोगे? एंडोक्राइन सिस्टम बोलोगे। आ जाओ। चलिए दोस्तों, अब एक चीज मैं आप लोगों को छोटी सी बात बता रहा हूं। देखो प्लीज मेरी बात ध्यान से समझो। गुरुजी कुछ दिन तक मुझे आपकी क्लास की बहुत याद आई और इस बीच में क्लास रिकॉर्डिंग में ही देखता था। ओके ओके, मेरे को भी आपकी बहुत याद आई। देखो दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? फ्रॉम विच द सीक्रेटेड हार्मोन मिक्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। देखो इनके पास में कोई ट्यूब नहीं होती। कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है ना वो डायरेक्टली ब्लड में घुल जाता है जब ब्लड उसके पास में आता है। इनके पास में कोई ट्यूब नहीं होती कि भाई उससे हार्मोन निकलेगा और किसी जाके डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। सर हार्मोन के बारे में और कुछ एक बार और बता दीजिए। मैं आपको फिर से मैं वो सेम ही चीज बोलूंगा कि हार्मोन्स है ना बेसिकली हमारी बॉडी में बनने वाले एक प्रकार की केमिकल्स होते हैं, एक प्रकार के रसायन होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। इस हार्मोन के बारे में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी बात बताऊं क्या? एक छोटी सी बात बताऊं। जैसे मान लो ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे कुछ हार्मोन बने। वो हार्मोन कब कहां पर गए सर? जब इसमें से ब्लड पास हुआ ना तो वो ब्लड में घुल गए। दोस्तों ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, यानी ब्लड में जो हार्मोन है वो भी हमारी पूरी बॉडी पे पहुंचेंगे। जस्ट एक एग्जांपल के तहत समझो, मान लो कोई लीवर है, कोई हार्मोन है जो कि क्या करता है? लीवर का मेंटेनेंस करता है, लीवर का रख रखाव करता है, लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ब्लड आपका पूरी बॉडी में फ्लो होगा तो ब्लड में जो हार्मोन होंगे ना वो लीवर पे चिपक जाएंगे, लीवर पे बाउंड हो जाएंगे, लीवर के पास में आ जाएंगे और लीवर में वो अपना काम करेंगे। समझ में आ गई बात को? आ जाओ। एक चीज आप लोग ये ध्यान रखना कि जो हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स पाए जाते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? 1902 में करी गई थी E.H. स्टर्लिंग के द्वारा। पहली इंपॉर्टेंट चीज। और अगर आप लोगों से पूछा जाए अलग अलग हार्मोन होते हैं, सबसे पहला हार्मोन कौन सा था, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी हुई थी? यहां पर दोस्तों मैं ये सिक्रेटिन है ना, हाँ, तो सिक्रेटिन आपका पहला हार्मोन था जो कि खोजा गया था। जस्ट एक मैंने बेसिक फैक्ट बता दिया हार्मोन के बारे में। अब हम लोगों को बात करनी है सर हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। कई बार एग्जाम में आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, भूल लिया जाएगा, बताइए इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है या नहीं है। ठीक है, आ जाओ। चलिए सबसे पहले हमारे बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है ना, मस्तिष्क, इस मस्तिष्क में छोटी छोटी 3 आप लोगों की ग्लैंड पाई जाती है। यानी इन छोटी छोटी 3 ब्रेन के पार्ट से क्या निकलते हैं? कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कुछ हार्मोन निकलते हैं। आइए, तो ब्रेन में हमारी 3 ग्लैंड पाई जाती है। एक होती है हमारी हाइपोथैलेमस, क्लियर है क्या? ठीक है।
दोस्तों दूसरी होती है हमारी पीनियल ग्लैंड, क्लियर है क्या? और तीसरी ये होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो मैंने अभी आपको टोटल 3 एंडोक्राइन ग्लैंड बताई है, इन तीनों के नाम याद रह जाएंगे क्या? और ये तीनों ही हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो कि हमारे यहां पर नेक में इधर इस जगह पाई जाती है, गर्दन में। और दोस्तों ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये हमारे कहां पर पाई जाती है? गर्दन में। दोस्तों इसको जब उल्टा करके देखोगे ना, जब इसको उल्टा करके देखोगे तो इसी के पीछे छोटी छोटी 4 ग्लैंड और पाई जाती है, जिसका नाम है पैराथायराइड। तो अगर मैं बोलूं थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, ये दोनों कहां पर पाई जाती है? आपके थ्रोट में पाई जाती है, आपके गले में पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गई? आपके नेक में पाई जाती है। ठीक है, तो टोटल मैंने 5 के नाम आप लोगों को बताए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों थाइमस ग्लैंड। ये यहां पर पाई जाती है आपकी चेस्ट में, है ना, इस जगह आप लोगों को पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो एक कौन सी हो गई? थाइमस ग्लैंड हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैनक्रियास, है ना। आपको पता है ना, पैनक्रियास ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है, एक्सोक्राइन की तरह भी। तो हमको तो बेसिकली आज हार्मोन्स के बारे में देखने हैं, है ना। तो इससे पैनक्रियास से भी तो हार्मोन निकलते हैं, बिल्कुल। तो ये कहां पर पाई जाती है? आपके स्टमक के पीछे। देखो ये रहा आप लोगों का स्टमक, ये रहा पेट, पेट के जस्ट नीचे और थोड़ा पीछे के साइड होता है आप लोगों की ये पैनक्रियास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। सर ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है किडनी के ऊपर। ये हमारी दोस्तों जो 2 किडनी होती है ना, एक ये रही एक ये रही, इसी के ऊपर आप लोगों को ये एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों गोनेड। सर ये गोनेड ग्लैंड किसको बोलते हैं? देखो एक्चुअली में दोस्तों 2 ग्लैंड होती है, एक तो ओवेरी और एक टेस्टिकल। दोस्तों ये टेस्टिकल, ये वाली ग्लैंड केवल मेल में पाई जाती है और ये वाली ग्लैंड केवल फीमेल में पाई जाती है। तो ऐसी ग्लैंड को हमने एक विशेष नाम दे दिया जनन पिंड। जनन का मतलब क्या है? जो केवल किसी पर्टिकुलर सेक्स में ही मिलेगी। जैसे ओवेरी जो ग्लैंड है वो फीमेल में मिलेगी, टेस्टिकल या टेस्टिस जो ग्लैंड है वो आपको मेल में मिलेगी। दोस्तों इसको अंडकोश नहीं बोलेंगे, वृषण बोलेंगे ना, इसकी हिंदी थोड़ी सी गलत लिख दी, वृषण। क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरी बात को? तो इन सभी ग्लैंड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, कौन से ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ये भी हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड पाई जाती है, उनके बारे में। क्या क्या नाम था? एक तो था आपका हाइपोथैलेमस। अगर आपको ध्यान हो, इसको ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? जरूर इससे कुछ ना कुछ हार्मोन्स निकलते होंगे। चलिए, दूसरा आपके ब्रेन में कौन सी पाई जाती है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, और तीसरी कौन सी पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए पहले इन तीनों के बारे में समझ ले, योगेंद्र जी बोल रहे हैं सर थाइमस ग्लैंड से क्या होता है? योगेंद्र जी आप ज्यादा ओवर स्मार्ट क्यों बनते हो? हैं मत मुझे बताओ, क्यों इतना ओवर स्मार्ट बनते हो? मतलब मैं इतने प्यार से पढ़ाने आता हूं ना, आप मेरा मूड खराब कर देते हो। मैंने अब एक बच्चा बोल रहा है सर बीच में कि सर ये थाइमस ग्लैंड क्या करती है। अरे दोस्तों सबके बारे में बात करेंगे, अभी तो मैंने केवल नाम बताया, आप लोग थोड़ा वो तो करा करो। बीच बीच में आप कमेंट करके ना क्या दर्शाना चाहते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। या तो आप ये दर्शाना चाहते हो, नहीं मतलब एक बार प्लीज मुझे योगेंद्र जी आप बताइए कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। मेरा क्वेश्चन है क्योंकि यार मैं ना आप इससे काफी कंसर्न हूं आप सभी बच्चों से। मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो और बहुत आसानी से हो, बिना किसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के साथ हो, है ना। देखो वो वाली प्रॉब्लम तो आएगी कि हाँ सर मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, देखो वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हो ना वो मैं ना परेशान हो जाता हूं। मतलब आपने बीच में क्यों पूछा? योगेंद्र जी बस प्लीज एक बार एक मुझे इस चीज का बताइए कि आपने क्यों पूछा। देखो मेरे हिसाब से अगर आपने ऐसे ही पूछ लिया कि सर थाइमस क्या करता है, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको जब पता है कि सर अभी केवल नाम बता रहे हैं, अभी एक एक के बारे में पढ़ेंगे तब पता पड़ जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं बहुत स्मार्ट लगूंगा कि थाइमस क्या करता है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर मैंने तो थाइमस देखा, मैंने पूछ लिया क्या करता है, तब भी आप बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि मैं भी नाम ही तो बता रहा हूं। इतना आगे क्यों बढ़ते हो यार? सिलेक्शन लेना नहीं लेना मुझे ये बताओ, फालतू के कमेंट करते रहते हो आप, है। एक एक चीज में पढ़ाऊंगा फिर क्यों अपने बात करते हो? आ जाओ।
तो हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड पाई जाती है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं पीनियल ग्लैंड की, जिसे आप लोग हिंदी में गावदूम ग्रंथि भी बोलते हैं। ये काफी टिपिकल वर्ड है, तो जनरली आपको हिंदी में यही पूछा जाएगा, पीनियल ग्लैंड, तो आप लोग परेशान मत होना। चलिए दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि पीनियल ग्लैंड मिलती कहां पर है। दोस्तों अगर आप लोग यहां पर ये ब्रेन में रेड कलर सा कुछ देख पा रहे हो क्या, रेड कलर सा, ये रेड कलर सा कुछ देख पा रहे हो क्या, ये है पीनियल ग्लैंड की लोकेशन। तो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, काफी छोटा साइज इसका होता है, बहुत छोटी ये आप लोगों की होती है। ठीक है, ठीक है सर, आपने बताया था कोई भी ग्लैंड हो उससे कोई ना कोई हार्मोन बनता ही है। तो अगर हम लोग बात करें हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, देखो है ना, देखो ये ब्लू से कलर में, यहां पर जो ब्लू कलर से दर्शाई गई है ये है, मैंने इसके ऊपर रेड कलर कर दिया आपका, चलो कोई बात नहीं है, ऐसे मतलब जस्ट आपको ऐसा कुछ लोकेशन ध्यान नहीं रखनी, मतलब बस ये ध्यान रखना ब्रेन के बीच में है ना। जस्ट मैंने एक फोटो लगाई है, यहां पर आप लोगों की पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। सर अगर ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है तो सर इससे कोई ना कोई हार्मोन बनता होगा, बिल्कुल दोस्तों, इससे जो हार्मोन बनता है उसका नाम क्या है, मेलाटोनिन। याद रह जाएगा, याद रखना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दोस्तों इस पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बनता है, तो आप लोग बोलोगे मेलाटोनिन हार्मोन बनता है। सर ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, सर इसका कार्य क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों जब ये मेलाटोनिन हार्मोन बनता है और हमारे ब्लड में घुलता है ना, तब हम लोगों को क्या आती है दोस्तों, नींद आती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कोई भी, चाहे साउथ अफ्रीका की, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, चाहे इंडिया की, चाहे पाकिस्तान की, जनरली सभी लोग कहां पर सोते हैं, रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, यही है ना। कहीं ऐसा तो है नहीं है भाई, वो अलग काम है कि आपका कोई कार्य पड़ गया आज रात को नहीं सो पाए, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों जब से आप लोग स्टार्टिंग से लेकर आज तक आपने जहां पर भी देखा होगा यही ट्रेंड होता है, रात को सोना सुबह उठना, रात को सोना सुबह उठना, रात को सोना सुबह उठना। तो दोस्तों रात को ही नींद क्यों आती है, कभी आपने सुना है? दोस्तों ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, ये कब बनता है, अंधेरे में बनता है, जब अंधेरा होता है। तो दोस्तों जब आप लोगों के बहुत ज्यादा अंधेरा होगा ना, तो ये हार्मोन आप लोगों का बनता है, और जब ये हार्मोन आप लोगों का बनता है, ब्लड में घुलता है, तो हम लोगों को क्या आती है, नींद आती है। सुबह के समय की अगर बात करें तो अंधेरा नहीं होता, तो ये हमारा हार्मोन होता है ना, वो नहीं बनता है, तो हम लोगों को नींद नहीं आती है, सुबह जनरली हम लोग उठ जाते हैं। तो ये हार्मोन जो बन रहा है वो अंधेरे में बन रहा है, इसीलिए इस हार्मोन को हम लोग हार्मोन ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरे का हार्मोन भी बोलते हैं। बात क्लियर है क्या दोस्तों? कहीं ना कहीं यही हार्मोन आपको सुला रहा है, यही हार्मोन आप लोगों को जगा रहा है, और ये हार्मोन आप लोगों का कौन सी ग्लैंड से बन रहा है, सर पीनियल ग्लैंड से बन रहा है। तो इस पीनियल ग्लैंड को एक विशेष नाम दे दे क्या? बिल्कुल सर, इसको एक विशेष नाम देना पड़ेगा दोस्तों। इसे हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं, जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लॉक की तरह काम कर रहा है, हमारी बॉडी की क्लॉक की तरह ये काम कर रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, आप लोग बोलोगे मेलाटोनिन। अगर आपसे पूछा जाए ये काम क्या करता है, तो ये हमारे स्लीप वॉक साइकिल को कंट्रोल करता है। मतलब यही आपको सुलाएगा जगाएगा, सुलाएगा जगाएगा, सुलाएगा जलाएगा जगाएगा। इतनी सी बात क्लियर है? बिल्कुल सर, इतनी सी बात क्लियर है ना। तो मैंने जो बातें बताई, रात्रि में, रात के समय जब ये मेलाटोनिन बनता है ना, तो ये आप लोगों के ब्लड में घुल जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को नींद आ जाती है। क्लियर दोस्तों? एक चीज आप लोग और याद रखेंगे, इस पीनियल ग्लैंड का ही एक नाम और है, क्या है सर? थर्ड आई, तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। क्या आप लोगों को पता है कोई कोई एनिमल्स ऐसे भी है जिनमें 3 आंख होती है? जैसे एक एनिमल है जिसका नाम है तुआटारा, है ना, एक एनिमल है जिसका नाम है तुआटारा, सुना है नाम? कोई बात नहीं, नहीं सुना तो दोस्तों इसमें क्या होती है, 3 आंख होती है। तो एक्चुअली में किन्हीं किन्हीं एनिमल्स में 3 आंख होती है। तो सर वो तीसरी आंख बनती कैसे है? तो उनकी जो पीनियल ग्लैंड है ना, उसी से क्या बन जाती है, तीसरी आंख बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम लोग पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ऐसा है ना जिसको नींद वगैरह नहीं आती है, तो दोस्तों जब वो जाता है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में, है ना, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लो किसी के कोई दिक्कत है, मान लो
उसकी दिक्कत है, डायबिटीज की दिक्कत है, तो जैसे उनके इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं ना, जैसे मान लो अगर आप लोगों की बॉडी में कुछ कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, डॉक्टर आपको कैल्शियम की गोली लिख देता है, विटामिन की कमी हो तो विटामिन के इंजेक्शन लिख देता है। जैसे भाई मेरे भी क्या है, विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, ठीक है, तो डॉक्टर ने विटामिन डी के इंजेक्शन लिखे। तो सिमिलरली अगर किसी व्यक्ति को सोने में बहुत दिक्कत होती है, रात को नींद वगैरह नहीं आती, तो अगर डॉक्टर को दिखाएंगे ना, तो डॉक्टर होता है ना इस तरह की इलाज करने में, स्लीप डिसऑर्डर का इलाज करने में ये मेलाटोनिन हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। मेलाटोनिन के आप लोगों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? क्या पीनियल ग्लैंड आपको अच्छे से समझ में आ गई? पहले नंबर की ग्लैंड अच्छे से समझ में आ गई? अगर पहले नंबर की ग्लैंड आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो क्या मैं उस पर टिक कर दूं कि हाँ सर आपने जितनी भी ग्लैंड बताई थी उनमें से सर हम लोग पीनियल ग्लैंड पढ़ चुके हैं, मुझे समझ में आ गई है। इस पे मैं टिक मार दूं टिक। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में। दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, इसका भी साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत विशेष कार्य करती है, इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है क्या? और दोस्तों जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, वो कई ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। जैसे इसी से निकलने वाले जो हार्मोन होता है, कोई थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, कोई टेस्टिस ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, मतलब ये ग्लैंड कई ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसीलिए दोस्तों इस ग्लैंड को एक विशेष नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मास्टर ग्लैंड के नाम से। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, आप लोग बोलोगे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले डायग्राम दिखाऊं क्या आपको? देखो आप सारी की सारा ध्यान है ना जहां पर मैं बता रहा हूं वहां पर करो। देखो ये भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है। देखो ये रही इसकी लोकेशन। अगर मैं इसको दोस्तों थोड़ा सा जूम करके बताऊं, तो जूम करके जब आप लोग देखोगे ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट नजर आ रहे हैं। देखो एक तो ये रहा और एक आप लोगों का ये रहा पीछे वाला। हो सकता है आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा हो, तो कोई बात नहीं, मैं अपना डायग्राम बना देता हूं आप लोगों को, है ना, देशी डायग्राम बनाता हूं। देखो दोस्तों जैसे ये है, आप लोग इस तरफ देख रहे हो भी, है ना, इस डायग्राम में ये व्यक्ति है जो इस तरफ देख रहा है। तो अगर आप लोग देखोगे ना दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, वो इस शेप की होती है। उसमें से दो पार्ट्स पाए जाते हैं, ऐसे दो पार्ट पाए जाते हैं, एक तो आगे वाला और एक पीछे वाला। तो दोस्तों इसे आप लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी अग्रस्थ बोल दो या अग्र बोल दो, अग्र पीयूष ग्रंथि। क्लियर है क्या? और ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, इसे आप लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पश्च पीयूषिका बोल दो या पश्च पीयूष ग्रंथि बोल दो, ठीक है। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में एक ग्लैंड के बारे में और बताऊंगा, हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों ये जो आप लोगों की ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसकी लोकेशन कहां पर है? यहां पर ही, जस्ट इसके ऊपर ही पाई जाती है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट आप लोगों को नीचे मिलेगी क्या? ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोगों के दो पार्ट होते हैं इसके, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है, क्या? एडिनो हाइपोफिसिस, और इसको न्यूरो हाइपोफिसिस। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका एक नाम तो है मास्टर ग्लैंड और एक नाम क्या होता है? हाइपोफिसिस। क्या कोई बताना चाहेगा इसको हाइपोफिसिस क्यों बोलते हैं? क्या कोई बताना चाहेगा इसको हम लोग हाइपोफिसिस क्यों बोलते हैं? बताओ, कोई बताना चाहेगा क्या? हाइपोफिसिस, देखो दोस्तों, फिसिस का मतलब होता है नीचे, और मैंने अभी आपको बताया ये पिट्यूटरी ग्लैंड किसके नीचे पाई जाती है? ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे है। तो इसीलिए हमने इसका एक नाम और दे दिया, हाइपोफिसिस। मनोज जी सब बताएंगे, प्लीज पढ़ाई करो, सब बताएंगे, हर एक चीज बताऊंगा कि भैया फोरेस ग्लैंड किसको बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं, साइज किसका बड़ा किसका छोटा, प्लीज जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं है? आ जाओ। अब दोस्तों कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आप लोगों के इस एंटीरियर यानी आगे वाले पार्ट से निकलते हैं,
कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर यानी पीछे वाले पार्ट से निकलते हैं। आपको एग्जाम में कई बार यही दे दिया जाएगा, 4 हार्मोन दे दिया जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा आगे वाले से निकलता है या कौन सा पीछे वाले से। तो आप लोगों को पहले मैं नाम बता दूं क्या? बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहला हार्मोन जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है उसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है ये क्या काम करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है आप लोगों का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में TSH हार्मोन भी बोलते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है ये स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है बताओ? स्टिमुलेशन दोस्तों किसी को उत्तेजित करना, किसी को एक्टिव करना, उत्तेजित करना, किसी को एक्टिव करना। तो दोस्तों ये जो हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है? थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। भाई हार्मोन निकाल। तो देखो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन दोस्तों किसी दूसरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या दोस्तों? तीसरा जो इससे हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दोस्तों इसका कोई शॉर्ट है क्या? शॉर्ट नेम है क्या? बिल्कुल, इसे आप लोग ACT हार्मोन बोल दो या ACTH बोल दो। ACTH का मतलब क्या है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अभी आप लोग नाम याद रखिए। नेक्स्ट है आप लोगों का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में FSH भी बोलते हैं। दोस्तों स्टिमुलेटिंग वर्ड का मतलब अभी आपने बताया सर किसी को उत्तेजित करना, किसी को एक्टिवेट करना, तो यार ये भी किसी ना किसी को एक्टिवेट कर रहा होगा। देखो नाम में ही आ रहा है स्टिमुलेटिंग, यानी दोस्तों इसको भी हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? बात समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में आप लोग LH भी बोल सकते हैं, और एक है आप लोगों का प्रोलैक्टिन। चलिए दोस्तों एक बार आप लोग देख लीजिए, माइंड में याद रखो। देखो सर ग्रोथ हार्मोन बताया आपने, एक आपने बताया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सर एक आपने बताया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक आपने बताया एड्रिनो, ऐसे कुछ करके था, कोई बात नहीं, शॉर्ट याद रख लो ACTH। एक बताया सर आपने ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन, सर एक आपने बताया प्रोलैक्टिन हार्मोन। चलिए दोस्तों अब आप मुझे बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मुझे ये नाम बता सकते हैं कि सर एंटीरियर से कौन कौन से हार्मोन बन रहे थे? कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। दोस्तों ध्यान रख के करो, है ना, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, शॉर्ट लिख दो जो भी आपको लिखना है। किससे कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? सर मैं भूल गया, याद करो। सर ऐसे एक तो ग्रोथ हार्मोन था, बहुत बढ़िया। सर एक आपने कुछ बताया था सर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सर एक आपने बताया था वो सर ACTH करके कुछ बताया था, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है सर एक आपने बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सर एक आपने बताया था ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन, सर एक आपने बताया प्रोलैक्टिन। दोस्तों क्या यही थे क्या? कुछ भूल गया हूं तो आप मुझे बता दीजिए, याद रह जाएंगे, है ना? तो ऐसे याद रह जाते हैं। आपको लगता है कि सर मैं कैसे याद रखूं? दोस्तों याद रह जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? बहुत बढ़िया। देखो TSH, ADH, ACTH, ADH नहीं दोस्तों, ACTH, ADH तो मैंने कुछ बताया नहीं अभी आपको। तो मैंने 6 हार्मोन आप लोगों को बताए और 6 ही हार्मोन क्या हो गए? मुझे याद हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है दोस्तों? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके 2 हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन और एक निकलता है दोस्तों आप लोगों का वैसोप्रेसिन, जिसे आप लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में दोस्तों ध्यान रखिएगा ADH हार्मोन। क्लियर है क्या दोस्तों? एक बहुत प्यारा फैक्ट बताऊं, एक बहुत प्यारा फैक्ट बता दूं क्या? बताओ सर। देखो ये रही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है क्या दोस्तों? इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ही कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? हाइपोथैलेमस पाई जाती है। बात सही है क्या दोस्तों? एक्चुअली में ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना, इसका जो निर्माण होता है ना, निर्माण, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस में होता है।
फिर हाइपोथैलेमस में बन के ये जो स्टोर हो जाता है वो कहां पर हो जाता है, इस पोस्टीरियर वाले पार्ट में हो जाता है, पश्च पीयूष ग्रंथि में हो जाता है। तो जब ब्लड जाता है ना, तो अगर आप लोगों से बोला जाए ब्लड में ये हार्मोन कौन से पार्ट से आता है, आप लोग बोलोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। ठीक है। अगर मैं बोलूं इस हार्मोन का सीक्रेशन का मतलब, सीक्रेशन का मतलब क्या है, ब्लड में कहां से सीक्रेट हो रहा है, ब्लड में कहां से आ रहा है, इस वाले पार्ट से, लेकिन इसका निर्माण कहां पर हुआ था, हाइपोथैलेमस में हुआ था। ठीक है। तो मैं ये दोनों चीजें आप लोगों को बता दूं, यहीं पर बता दूं क्या, जो मैंने आपको पॉइंट बताया इसको लिखवा दूं। वैसे तो मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखवा दिया है, आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, सारे इंटेलिजेंट व्यक्ति है, आपको ऐसे ही ध्यान रह जाएगा, बट फिर भी मैं आपको लिख देता हूं। देखो, हाइपोथैलेमस मेक्स ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन का निर्माण जो होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, बट योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसका स्टोरेज करती है, संग्रहित करती है, एंड रिलीजेस इट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, आपके ब्लड में इसको रिलीज करती है। दोस्तों आई क्या बात समझ में, क्लियर? सर जीपीएफ का क्लोन मिला तो टीएल बजी ट्रिक से याद रह जाएगा। दोस्तों ट्रिक की जरूरत ही नहीं है यार आपको, है ना, सीधे आपको याद रह जाएगा, ट्रिक की जरूरत करनी नहीं है यार आपको, ये तो सीधे सीधे याद रहने वाले हैं। आप ऐसे ध्यान रखो, केवल 2 हार्मोन होते हैं ये जो आप लोगों के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं, बाकी ये आप लोगों का कहां से बनेंगे, सारे एंटीरियर से बनेंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग, एक चीज बता दूं क्या, एक चीज बता दूं क्या दोस्तों, अभी तो वैसे तो मैं आपको हर एक हार्मोन का अपना कार्य बताऊंगा, लेकिन दोस्तों 2 हार्मोन हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उनका जो काम है ना वो मिलता जुलता ही है। जैसे आप लोगों को पता है, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो वो इस अवस्था में आ जाती है कि वो अपने बच्चों को दूध पिला सके। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों? अगर आप लोगों से बोला जाए कि किसी माता में, है ना, लेडीज में दूध के निर्माण के लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बोलोगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दूध का निर्माण करता है, दूध का निर्माण करता है। बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर शिशु को वो माता दूध पिलाना चाहती है तो वो दूध बाहर भी तो निकलना पड़ेगा, तभी तो वो दूध पिला पाएगी अपने बच्चे को, शिशु को। तो अगर आपको बोला जाए मिल्क के इजेक्शन के लिए, दूध के निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज कहां पर फ्लो होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जो दूध अंदर जहां पर बनता है जिन ग्लैंड में, उनका नाम है मेमरी ग्लैंड। तो अंदर दोस्तों आपको उसमें कंप्रेस करवाना पड़ेगा ना, अंदर आपको कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो मिल्क बाहर आएगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मिल्क के इजेक्शन के लिए, दूध के निष्कासन के लिए, दूध के निष्कासन के लिए, मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है। तो प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीटोसिन आपके मिल्क के इजेक्शन के लिए। ये बहुत डाउट होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसको पहले ही बता दिया है। क्लियर है? आई बात समझ में? थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चले, आए आ जाओ, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन बने। सर आपने इतने सारे हार्मोन्स बताए सर, अब सबका काम तो बता दीजिए एक एक का। बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों ग्रोथ हार्मोन। सर ये ग्रोथ हार्मोन करता क्या है दोस्तों? ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ करवाता है। ठीक है दोस्तों, मैं पढ़ाना छोड़ दूं क्या? है सुमित कुमार जी, हिंदी में बोला कीजिए सर, समझ में नहीं आता है तो तुमको कुछ आना भी नहीं है जीवन में। एक एक चीज आपको बायलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं। सर हिंदी में बोला कीजिए, तो और मैं क्या मलयालम में बोल रहा हूं क्या, या कोई ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा हूं जो आपको आती नहीं? ऐसे बोल रहा हूं क्या मैं? है सुमित कुमार जी, जितना ध्यान इधर कमेंट में देना उधर पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, वरना जिंदगी भर ऐसे करते रहोगे। आज इस क्लास में कमेंट कर रहे हो, अगली साल जब जनरल साइंस फाउंडेशन बैच 2026 2027 आएगा तब उसमें आओगे। सर पिछली बार में ना नहीं हो पाया था सर, इस बार मैं क्या करूं? तो अगली बार भी तुम ऐसे ही करोगे। पढ़ाई कर लो इधर,
मेरे को मत सिखाओ, हिंदी में पढ़ाओ इंग्लिश में पढ़ाओ, मैं दोनों बच्चों को साथ लेके चलता हूं। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको ये बातें भली बातें पता है। आ जाओ, चलिए। तो सर ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? देखो दोस्तों, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है, वृद्धि करवाता है। सर क्या कैसे वृद्धि करवाता है? देखो दोस्तों, एक्चुअली में हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? सेल यानी कोशिका से मिलके बनी हुई है। दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये हमारी कोई कोशिका है, हमारी कोई सेल है, ठीक है, ध्यान से समझ लो। तो हमारी जैसे मान लो कोई कोशिका आप लोगों की पुरानी हो गई, मतलब पुरानी होने का मतलब क्या है दोस्तों? हर चीज की अपनी एक लाइफ होती है। तो हमारी बॉडी में इतने टाइप की कोशिका पाई जाती है, सबकी एक लाइफ है, किसी की 10 दिन, किसी की 25 दिन, किसी की 100 दिन। तो दोस्तों एक्चुअली में पुरानी कोशिकाओं से ही क्या बनती है? नई कोशिका बनती है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं आप लोग सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। तो हमारी ग्रोथ कब होती है? पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है, तभी तो हमारी ग्रोथ होगी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? हमारी ग्रोथ करवाना, हमारी वृद्धि करवाना। और ग्रोथ ये कैसे करवा पाता है दोस्तों? ये सेल डिवीजन को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन को ये बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ भी तेज होगी। क्लियर है क्या? चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी है ना, दूध में वृद्धि के लिए या दूध के निर्माण के लिए। और दोस्तों कौन से दूध की बात कर रहा हूं? जो डेयरी में जो आपके वहां पर बनते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनकी बॉडी में दूध का निर्माण होता है। रुकिए दोस्तों, माइक निकल गया, एक बार 1 सेकंड रुकिए। आ जाओ, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, देखो बच्चा जो होता है वो दूध कैसे पी पाता है? क्योंकि माता की बॉडी में दूध बनेगा तभी तो पी पाएगा। तो दूध के निर्माण के लिए कौन सा आप लोगों का हार्मोन इंपॉर्टेंट है? आप लोगों का प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत कार्य करता है। सर एक दो तो कार्य बता दो। दोस्तों मैं 2 ही कार्य बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे भी जब हाइपोथैलेमस में मैं बताऊंगा ना कि एक्चुअली में देखो वो एक्चुअली में इस हार्मोन का निर्माण वहां पर हुआ था। चलो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, यहां पर बता दो या वहां पर बता दो, आपको तो पता होना चाहिए ऑक्सीटोसिन करता क्या है। देखो दोस्तों 2 कार्य करता है। पहला कार्य तो अभी जस्ट मैंने ये बताया, मिल्क के इजेक्शन के लिए, मिल्क के इजेक्शन के लिए, दूध के निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीटोसिन है। दोस्तों दूसरा क्या है, बात को ध्यान से समझो। जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे, तो आपको पता है दोस्तों फीमेल बॉडी में एक पार्ट होता है जिसे आप लोग बोलते हैं यूटेरस यानी गर्भाशय। जब भी दोस्तों कोई बच्चा, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके गर्भ के अंदर जो शिशु होता है ना, वो बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि जब प्रेग्नेंट हुई पहले महीने में उसके लीवर किडनी वगैरह सब बन गए। नहीं सर, पूरा 9 महीने का समय लगता है पूरे बच्चे को डेवलप होने में, ठीक है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कहां पर होता है? यूटेरस में होता है, गर्भाशय में होता है। दोस्तों मान लो पूरे 9 महीने का समय हो गया, बच्चा जो है आराम से बढ़िया, उसकी क्या हो गई? ग्रोथ हो गई, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो गया। अब दोस्तों डिलीवरी के लिए, डिलीवरी किसको बोलते हो? बच्चे को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना जब 9 महीने का हो जाएगा। तो दोस्तों जब आपने सुना होगा कि किसी मूवी में भी देखा होगा, जब भी किसी लेडी की डिलीवरी होती है तो ऐसे बोला जाता है ना कि पुश करो पुश करो पुश करो, क्योंकि जब वो पुश करेगी तभी तो ये बच्चा बाहर की ओर आप लोगों का निकलेगा। आजकल आप लोगों को पता है दोस्तों जो नॉर्मल डिलीवरी है वो काफी ज्यादा, मतलब आप मान लो, मतलब अगर मैं बात करूं 100 डिलीवरी होती है ना, तो उसमें से दोस्तों लगभग 85% जो डिलीवरी होती है ना वो क्या होती है? सिजेरियन होती है। सिजेरियन का मतलब क्या है? सर इसको काटा जाता है, यहां से ये ऑपरेशन करा जाएगा फिर जिससे बच्चा आराम से निकल पाए, जो ये बहुत आराम से निकल जाए। सुना होगा ना आपने। दोस्तों ऐसा क्यों है, इसके मैं कई कारण आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं नॉर्मल में क्या होता है। नॉर्मली में क्या होता है दोस्तों, ये जो यूटेरस होता है ना, यूटेरस ये गर्भाशय, इसके जो वॉल्स, सॉरी इसकी जो वॉल्स होती है ना, इसकी जो वॉल्स होती है
इसकी जो दीवारें होती है ना, इसके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे संकुचन। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे बच्चा बाहर की ओर आप लोगों का निकलेगा। जैसे ऐसे समझो, जैसे मेरे हाथ में क्या है, बैलून है, कोई गुब्बारा है। दोस्तों जब आप लोग इसको नीचे से ऐसे कंप्रेस करोगे, ऐसे कंप्रेस करोगे, तो क्या बैलून बाहर की ओर निकलेगा क्या? सिमिलरली दोस्तों यूटेरस में जब ऐसे कंप्रेशन होता है ना, तो ये बाहर की ओर निकलता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है। तो ये हार्मोन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिंग यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, है ना, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर क्या होता है, उनके यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। तो उसमें ये वाला हार्मोन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को और बताऊं, हाँ, अब हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों 85% जो है वो आप लोगों की ऑपरेशन से होती है, सी सेक्शन जिसको बोलते हैं आप अपने जनरल भाषा में जो भी उसको बोलना चाहे। 15% आप लोगों का क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो पाता है। इसके पीछे कारण आप लोग बता सकते हो क्या, ऐसा क्यों होता है, बताओ बताओ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बताओ, बताते नहीं हो, गलत बात है। देखो देखो, एक्चुअली में आजकल जो लेडीज है ना, वो पहली बात तो दोस्तों इतना दर्द ही झेल नहीं सकते हो। अरे बोले यार इतना मेहनत को, आप तो है ना ऑपरेशन कर दो, है ना, आप तो ऑपरेशन कर दो, ठीक है, कि जिससे ना उनको पेन नहीं हो। देखो दोस्तों, अपने समय जो माता जी, मतलब अपनी अपनी जो माता जी वाली जो एज थी ना, वहां पर जो लेडीज वगैरह थी, वो तो दिन भर वैसे इतना काम करती थी भाई, सुबह पूरा घर का पोछा, घर की झाड़ू वगैरह, कितना है ना, चूल्हे वगैरह पे खाना बनाना, कितना उनका फिजिकल एक्सरसाइज होता था। तो मतलब उनकी बॉडी पूरी फिट वगैरह रहती थी, है ना, जिसकी वजह से वो उनके लिए पेन बहुत नॉर्मल सी बात थी, या फिर वो आराम से कर पाती थी। मतलब एक प्रकार की एक्सरसाइज है, तो वो आराम से कर पाती थी। आजकल दोस्तों इतना वो नहीं करती है, जो भी लेडीज वगैरह होती है, या जो भी अभी नई ट्रेंड में है, तो जिसकी वजह से वो इतनी इस अवस्था में ही नहीं हो पाती कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर पाए, है ना। बोले आप तो लगाओ, ऑपरेशन लगाओ, चीरा फाड़ी करो। क्लियर है क्या, क्लियर है, आगे बात समझ में, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है दोस्तों, ये भी किसी ना किसी को एक्टिवेट करता है। किसको करता है, जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, फीमेल जो बॉडी होती है ना, चलो पहले मेल बॉडी में बता दूं दोस्तों। मेल बॉडी में ये जो यहां पर उनकी बॉडी के पास में, बॉडी के बाहर दो छोटी छोटी ग्लैंड होती है, ठीक है, बॉल की आकृति का, जिसे आप लोग बोलते हैं टेस्टिस या वृषण। दोस्तों इससे भी क्या निकलते हैं, कुछ हार्मोन निकलते हैं, है ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो यहीं से निकलता है। तो एक्चुअली में इस टेस्टिज को एक्टिवेट कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है कि भाई वो हार्मोन निकाल। दोस्तों उस हार्मोन का नाम ही है ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन। तो मेल बॉडी में ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, इस टेस्टिकल को या टेस्टिज को या वृषण को स्टिमुलेट करना, जिससे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल सके। सिमिलरली दोस्तों फीमेल जो बॉडी होती है ना, उनमें क्या होती है कि आपको पता है, दो ओवेरी पाई जाती है, अंडाशय पाए जाता है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस ओवेरी से, अंडाशय से, हम बोलते हैं ना, देखो प्रति महीना फीमेल बॉडी में क्या बनता है, एग बनता है। तो दोस्तों जो एग बनता है ना, वो ओवेरी से ही बनता है ना। अगर इस महीने इस वाली ओवेरी से बना, तो अगला इससे बना, उसका अगला इससे बना, उससे अगला इससे बना। सर मैं 10th सीबीएसई के लिए कोर्स एनफ है क्या, मैं साइंस पढ़ता हूं स्कूल में। सौरभ नागर जी क्लास 10 में जो आपका चैप्टर है ना, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसी के अंदर आपको ब्रेन का पार्ट दे दिया, उसी के अंदर हमारी बॉडी में बनने वाले हार्मोन्स दे दिए। लेकिन दोस्तों हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने एंडोक्राइन सिस्टम यानी पूरा हार्मोन वाला मैंने अलग पढ़ा रहा हूं, नर्वस सिस्टम ब्रेन का अलग से पढ़ाऊंगा, है ना। मतलब ये करोगे क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो वो तो आपका हो ही जाएगा आराम से। हम थोड़ा सा आगे और डिटेल में पढ़ते हैं रेलवे एग्जाम्स के लिए। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में आ जाओ। चलिए, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि दोस्तों ये जो ओवेरी से जो एग बनता है ना, इस एग बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्जन, ठीक है। साथ में इस ओवेरी से कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं। तो बेसिकली ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन मेल बॉडी में तो टेस्टिस को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, और फीमेल बॉडी में किसको करता है, ओवेरी को करता है, यानी अंडाशय को करता है। तो ये ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन करता क्या है, तो इन फीमेल्स
इट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। महिलाओं में तो ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। ओव्यूलेशन का मतलब है अंडे के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करता है भाई। तो कुल मिला के ओवरी को ही तो एक्टिवेट कर रहा है ये। और पुरुष के बॉडी में ये टेस्टोस्टेरोन को करता है, मतलब कि यार और टेस्टोस्टेरोन बनाओ। और टेस्टोस्टेरोन बनता किससे है? इस वाली ग्लैंड से बनता है। तो कुल मिला के इस ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है। तो इसीलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोल रहे हैं, बताओ क्या बोल रहे हैं, मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं। क्लियर है क्या? चले आगे, चले आगे। दोस्तों कंटेंट कैसा, डिजाइन बताओ यार, मैं तो फैन हो गया खुद का यार, बताओ मजा आ रहा है? जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं वो अच्छी लग रही है आपको? कोई भी चीज हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। कंटेंट में आपको मैंने बोला दोस्तों कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, इतना मैं आपको पहले दिन से प्रॉमिस कर रहा हूं। बस आपको पढ़ना आपको पड़ेगा यार, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं बताओ। आपको प्यार से समझा देता हूं, कई बार मेरे को डांटना पड़ता है, फिर बच्चे बोलते हो सर आप गुस्सा करते हो। तो क्यों नहीं करूँ गुस्सा, है ना? आप पढ़ाई नहीं करोगे तो गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या प्यार करूंगा क्या आपको, बताओ। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में FSH बोलते हैं। सर ये हार्मोन क्या करता है, हमारी ग्रोथ, हमारी पुबर्टी, पुबर्टी को क्या बोलते हैं, यौवन अवस्था। सर पुबर्टी किसको बोलते हैं? जैसे दोस्तों जब बच्चे होते हैं ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, मेल वाली नहीं होती लड़कों में, लड़कियों में फीमेल वाली नहीं होती। लेकिन एज के बाद में देखोगे काफी चेंज आ जाता है। 10 से 12 साल के बाद में देखोगे जैसे लड़कों की आवाज काफी भारी सी होने लग जाती है, थोड़ी बहुत दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाती है। सेम लड़कियों में भी कुछ चेंज आते हैं, वो आप सभी को पता है। तो बेसिकली इस पुबर्टी को, है ना, ये सारी चीजों को ओवरऑल, है ना, FSH जो होता है ना, ये इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में ADH बोल दो। इसका एक और नाम है वैसोप्रेसिन। सर ये क्या करता है ये बताओ, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो बहुत आसान भाषा में समझाऊं, अब तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लोगे क्योंकि आपने किडनी के बारे में पढ़ चुके हो। देखिए दोस्तों किडनी होता क्या है, तो इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों हमेशा मेरा जो उद्देश्य रहता है वो क्वालिटी रहता है। जैसे जब मैं पढ़ाता हूं बच्चे बोलते हैं कि सर 299 में कर दो, सर 399 में कर दो। दोस्तों उन बच्चों को भनक तक नहीं है कि उनके साथ में क्या होने वाला है जब वो कोर्स परचेज कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हो। मेरे को मजा तो आता नहीं है कि मुंह उठा के बोल दूं यार एक काम करो 799 का रख दो। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है, ये कंटेंट बनाने के लिए आप देखे होंगे मैं वीडियो वगैरह लगाता हूं कई जगह, क्या करता हूं दोस्तों, मैं इतने सॉफ्टवेयर यूज करता हूं और हर एक सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन है 20,000 का साल का, किसी का 25,000 का। मैं ये चीजें आपको डिस्कस नहीं करता। तो आप ये देखो कि अगर 799 का मैं आपको कोर्स दे रहा हूं, मेरी उसमें इतनी मेहनत लगती है, इतनी पैसे लगते हैं, कुछ भी आप समझ लो, तो कुछ भी मुंह उठा के नहीं दिया। ये जो एक एक डायग्राम है ना, एक एक डायग्राम सबके सॉफ्टवेयर ले रखे बनाने के, कहीं से उठा के सीधा नहीं लगाया। तो इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर से आपका कंटेंट बनाया जाता है, बस एक ही वो है कि आपको शानदार प्रेजेंटेशन मिले, सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्लियर है क्या? चलिए आगे। हाँ मैं आपको क्या बोल रहा था कि दोस्तों जैसे मान लो ये आपकी किडनी है, और दोस्तों ये बातें आप लोग सब बच्चों को भी बताएं। कोई बच्चे कोई अलग अलग कोचिंग वाले होते हैं जो मेरे खिलाफ भड़का देते हैं, बोले देखो वो इतना बेच रहा है ये, उनको मुंह पे जाके बोलो कंटेंट किसको बोलते हैं। एक चैनल है जिसने मेरे बारे में कुछ बोला था, बच्चों ने जाके उनकी कमेंट में बहुत बहुत गंदी उनकी हालत कर दी। अब उन्होंने फिर कमेंट ही बंद करने लगे। मेरे बारे में कोई भी कुछ डालेगा, बच्चे उनकी वो करेंगे तो सारे कमेंट डिलीट कर देंगे, जो भी मेरे बारे में अच्छे अच्छे हो रहे हैं। सर आपने उनसे पढ़ा भी है क्या, आप कैसे बोल सकते हो किसी के बारे में ऐसा कर करके, वो कमेंट डिलीट करते रहेंगे, बस एक दो रख लेंगे वो। तो सबसे बढ़िया जो चीज जो समझते हैं वो आप है, आपको पता है रियलिटी क्या है। आ जाओ दोस्तों, किडनी के पास में जब ब्लड जाता है, इस ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, ब्लड में जो भी इंप्योरिटीज होती है, किडनी क्या कर लेती है, इस ब्लड में से उसको निकाल लेती है, फिल्टर कर लेती है। ठीक है, एक्स्ट्रा पानी है तो वो भी निकाल लेगी। ये बात क्लियर है क्या? अब दोस्तों आप लोग ये चाहते हो ना कि यार हमारी बॉडी में जो पानी है वो ऐसा नहीं है किडनी सारा का सारा निकाल ले। क्योंकि जैसे मान लो आपने पानी पिया, तुरंत आपको मूत्र आ गया, इसका मतलब क्या, जो भी आपने पानी पिया किडनी ने ब्लड में से उस पानी को निकाल के मूत्र बना के निकाल दिया। दोस्तों अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, हमारी बॉडी में वाटर तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो हम चाहते हैं यूरिन ज्यादा नहीं आए, तो एक हार्मोन है जिसका नाम है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये क्या करेगा, यूरिन को कम बनाएगा। क्योंकि अगर यूरिन कम बनेगा तभी तो आप जो पानी वगैरह पी रहे हो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएंगे, वरना यूरिन अगर आपका
ज्यादा बनता रहेगा तो बॉडी से आपका वाटर वगैरह सब जल्दी जल्दी निकलते रहेंगे। क्लियर है क्या? तो ये एडीएच हार्मोन करता क्या है दोस्तों, हमारे ब्लड में वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट इनकी मात्रा को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? यूरिन नहीं बना के, क्योंकि अगर यूरिन बहुत ज्यादा बनाने लग गया, बार बार थोड़ा सा पानी पीता यूरिन आ गया, पानी भी निकल जाएगा, उस पानी में कुछ सॉल्ट, ग्लूकोज वगैरह सब आप लोगों को निकल जाएंगे। दोस्तों जो व्यक्ति शराब पीता है ना, एल्कोहल पीता है, तो अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल पिएगा ना तो दोस्तों हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये जो एडीएच हार्मोन होता है ना, वो आप लोगों का काफी कम बनता है। तो अगर कम बनेगा तो हमारे बॉडी में यूरिन को कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं, आपको बार बार यूरिन आएगा। जैसे ही तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति एल्कोहल पीता है ना, उसको बहुत ज्यादा यूरिन आता है, बार बार टॉयलेट जाता है वो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वो हार्मोन ही नहीं है जो आपके यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करे। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में क्लियर? आ जाओ। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। 10 मिनट और पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड पाई जाती है, तीनों के बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ दोस्तों। हाइपोथैलेमस, अब ये हाइपोथैलेमस कहां पर है? देखो ये भी हमारे ब्रेन में, ये रही इसकी लोकेशन, ये रही इसकी लोकेशन। दोस्तों जब मैं आप लोगों को ब्रेन पढ़ाऊंगा ना, ब्रेन, मस्तिष्क, तो मैं आपको बताऊंगा ब्रेन का एक पार्ट होता है थैलेमस। जैसे मान लो ये थैलेमस है दोस्तों, इस हाइपोथैलेमस की लोकेशन कहां पर है? थैलेमस के नीचे। दोस्तों एक्चुअली में हाइपोथैलेमस भी ब्रेन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे क्या बन रहे हैं? हॉर्मोन्स बन रहे हैं। सिंपल सी बात है। आप लोग बोलोगे कि सर लीवर तो ऑर्गन है, इसको ग्लैंड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि लीवर से निकल रहा है। क्लियर है क्या? आ जाओ। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से लोकेशन पूछूं कि हाइपोथैलेमस की लोकेशन कहां पर है, आप लोग बोलोगे दोस्तों थैलेमस के जस्ट नीचे। और दोस्तों हमारी बॉडी में पाया जाता है ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क की पूंछ, उसके जस्ट ऊपर। तो आप लोग बोलोगे कि सर थैलेमस और ब्रेन स्टेम क्या है? ये जब हम लोग हमारा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रेन वाला पढ़ेंगे ना, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। बस आप लोग ध्यान रखो, हाइपोथैलेमस जो कि एक ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इससे कुछ हार्मोन्स बनते हैं, कुछ केमिकल्स बनते हैं। उसके लोकेशन क्या है? थैलेमस के जस्ट नीचे। अब सर ये बेसिकली हाइपोथैलेमस करता क्या है? ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को जोड़ता है। सर ये नर्वस सिस्टम क्या है दोस्तों? ब्रेन, ये ब्रेन है ना आपका मेन, वो पूरा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में अलग अलग जगह क्या भेजता है? मैसेज भेजता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स बनाता है। तो बेसिकली इन हार्मोन्स को अलग अलग जगह भेजना वगैरह, मतलब ब्रेन और आपके एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, वो कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर है क्या? क्लियर? आ जाओ दोस्तों। बेसिकली हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ना, देखो मेरी बात को ध्यान समझो, ये रही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, वो कहां पर थी? हाइपोथैलेमस के नीचे थी। दोस्तों हाइपोथैलेमस जो होता है ना, वो इस पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी कई ग्लैंड को कंट्रोल करता था, इसलिए उसको मास्टर बोल रहे थे। ये हाइपोथैलेमस उसको भी कंट्रोल करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। याद रह जाएगा क्या? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या इसको हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। अब सर इससे कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, ये कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? देखो देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखो दोस्तों। मैं जब हम लोग अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख को कंट्रोल करता है, प्यास को कंट्रोल करता है। तो एक्चुअली में इस हाइपोथैलेमस से कुछ आप लोगों के हार्मोन्स निकलते हैं जो ये वाला कार्य करेंगे। सर कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन से केमिकल्स निकलते हैं? 4 इससे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, देखो शॉर्ट में समझ लो, ज्यादा नहीं पूछे जाते ये। एक तो सेरोटोनिन, याद रह जाएगा। एक ऑक्सीटोसिन, एक आप लोगों का डोपामिन, और एक आप लोगों का एंडोर्फिन। दोस्तों चारों बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्या है? केमिकल है। ऑक्सीटोसिन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन कुछ और काम भी करता है। जैसे आप लोगों को पता है क्या, जैसे कोई माता है, माता अपने बच्चों को कितना प्यार करती है। जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ है, अब दोस्तों बच्चे का, जैसे मान लो आपके माता पिता
आपसे अभी प्यार करते हैं तो वो समझ में आता है कि यार वो 20-22 साल का, 25 साल का, 27 साल का अटैचमेंट हो गया, इतने समय से आप लोग साथ हो। लेकिन आप दोस्तों ये देखो, अगर किसी बच्चे का जन्म अभी हुआ ही है, 2 दिन ही हुए हैं, 3 दिन ही हुए हैं, फिर भी माता कितना प्यार करती है, कितना दुलार करती है। तो दोस्तों हमारी बॉडी में कोई हार्मोन बनता है, कुछ केमिकल बनता है जो इस लव वाली फीलिंग के लिए बहुत, मतलब लव वाले आभास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए कोई कपल है, कोई जोड़ा है, जब दोस्तों कोई वो आपस में एक दूसरे को हग करते हैं तो एक अलग ही प्यार वाली फीलिंग आती है ना। तो दोस्तों वो लव वाली फीलिंग जो आती है वो कौन से हार्मोन की वजह से आती है? ऑक्सीटोसिन की वजह से ही आती है दोस्तों। इसीलिए हम लोग इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए हमारी बॉडी में बनने वाला सेरोटोनिन क्या करता है? आपने देखा होगा ना दोस्तों, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हमेशा आशावादी होते हैं, और कुछ जने होते हैं हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, यार मेरा नहीं होगा। और कुछ जने यार काफी वो होते हैं। अब आपको तो मजा आ नहीं रहा है ऐसे नेगेटिव बातें करने में, लेकिन बाय नेचर कहीं होता है ना। देखो इन सभी के लिए आपके जो अलग अलग इमोशंस हो रहे हैं, फीलिंग हो रही है, इन सभी के लिए हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं यार। बताओ क्लियर है क्या? तो जैसे सेटिस्फैक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ऑप्टिज्म के लिए कौन सा आपका हार्मोन इंपॉर्टेंट है? सेरोटोनिन। जैसे मान लीजिए अगर आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट का सेरोटोनिन बन रहा है तो आप लोग खुश रहेंगे, सेटिस्फैक्शन रहेंगे, आशावादी रहेंगे कि यार हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे वगैरह। ये कोई इतना पढ़ के भी परेशान सा रहता है तो उनके बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन कम बनता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों डोपामिन। दोस्तों डोपामिन से आपको क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है। जैसे आप लोग मुझे बताओ, आपको है ना कोई चीज सबसे ज्यादा खुशी क्या देता है आपको? क्या आपको सोशल मीडिया एडिक्शन है क्या? कि सर मैं रील चलाता हूं सर, बहुत मन करता है सर देखता रहूं, सर देखता रहूं देखता रहूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस रील के देखने से आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन बन रहा है? ये डोपामिन हार्मोन बन रहा है, जिसकी वजह से आपको काफी प्लेजर मिल रहा है। अब आपको ये प्लेजर और कहीं पर नहीं मिलेगा। मान लो आप नॉर्मल पापा मम्मी से बात कर रहे हो तो उसमें उतना प्लेजर नहीं मिलेगा, इसलिए व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेजर के लिए ही लिमिट इतनी तक बढ़ा दी कि भाई मैं रील देखूंगा तभी मुझे प्लेजर मिलेगा, या मान लो मैं जब कोई है ना क्रिकेट खेलने जाऊंगा तब मिलेगा। नॉर्मल वो परेशान से रहते हैं वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में डोपामिन निकल ही नहीं रहा, तो उन्होंने डोपामिन निकलने के लिए ऐसी एक्टिविटी डिसाइड कर ली है कि यार इसी से निकलता है वो। क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं एंडोर्फिन। दोस्तों एंडोर्फिन क्या करता है? ये आप लोगों को दोस्तों स्ट्रेस और पेन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर है क्या? आप लोग काफी बहुत ज्यादा उल्लास वगैरह में हो जाते हैं ना, तो ये जो फीलिंग जो होती है ना, काफी एक्सट्रीमली मतलब उल्लास में आ गए आप लोग है ना, तो उसके लिए ये एंडोर्फिन हार्मोन है ना, यही आपका इंपॉर्टेंट है, यही केमिकल इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन चारों के बारे में मैंने आप लोगों को बेसिक सा बताया है ना, जो आप लोगों का पूछा जाता है। तो हम लोगों ने आज 3 ग्लैंड पूरी कर ली है। क्या तीनों ग्लैंड समझ में आ गई कि आपको? जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन सी पढ़ ली है? बताओ कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ ली है? बताते नहीं हो सर। एक तो पढ़ ली है पीनियल, एक पढ़ ली है पिट्यूटरी और एक पढ़ ली है हाइपोथैलेमस। ये तीनों पढ़ ली है। अब दोस्तों बाकी की पढ़ेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जब चैप्टर हो जाएगा सब सारे क्वेश्चन सब कर लेंगे, बस अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू सो मच।